आसाराम एंड फैमिली के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मिल चुका है। दो लड़कियां बोलेंगी और आसाराम और उनके पूरे परिवार का चेहरा सामने होगा। वो बेनकाब हो जाएंगे। आसाराम के आश्रम की कलंक कथा का एक एक सच बताएंगी दो बहनें। कैसे नारायण साईं लड़कियों को फंदे में फंसाता था और कैसे आसाराम की बेटी भारती गाड़ियों में लेकर जाती थी लड़कियां। सुनिए और देखिए आसाराम एंड फैमिली के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही। फार्म हाउस भी तीन है, एक नारायण साईं का, बापूजी का और एक लालवाणी जो फॉरेनर्स है उनका। वो जब आते थे ना तो यूज करते थे और जब नहीं आते थे तो बापूजी जैसे ही एकांत में आए तो सारी लड़कियों का पहले से सेटिंग हो जाता था। ये तुम 11 लड़कियां है, बापूजी ने फोन पे बता दिया है अनुष्ठान के लिए तुमको लालवाणी बंगले में जाना है। अच्छा। ऐसे और वो लड़कियां जाती थी अनुष्ठान के लिए। 7 दिन का अनुष्ठान बोलते थे। और एक बार तो माताजी ने, मतलब बापूजी की जो धर्म पत्नी है, माताजी बोलते हैं लक्ष्मी बाई उसका नाम, उसने मुझे फोन करके बोला हम लोग उस लड़कियों के लिए खाना लेकर जाते थे सुबह दोपहर शाम ऐसे। हाँ, बाइक पे वो स्कूटी होती है ना, ऐसे 2 लड़कियां। तो एक बार बोले तुम दोपहर का खाना लेकर आ रहे हो, तुझ कुछ क्रीम लेकर आना। क्रीम कौन सी? वो फेरम लवली मार्क्स चले जाते तो डार्क। तो फिर ऐसे तो कुछ पता नहीं था, थोड़ा सुन रखा था, वैसे अनुभव नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी तो लेकर गए। तो सारी रूम लालवाणी फार्म हाउस में कैसा है कि भाई किचन है, नीचे 3 रूम है, ऊपर 3 रूम है, अलग अलग। सब लड़कियों को अलग अलग बिठाया जाता था। माताजी हॉल में बैठे थे, बोले क्रीम लेकर आई, बोले वो कमरे में लेकर आओ जाओ, वो लड़की है ना। तो उसने पूरा मुंह खोल रखा, पूरा दाग दाग दाग, इतना बदतर चेहरा ऐसे। 7 दिन का अनुष्ठान था ऐसे, मतलब पूरा इस तरह से शोषण होता था। और वो लड़कियां आश्रम की नहीं, कुछ दिल्ली की है या फिर अहमदाबाद प्रॉपर की है। ऐसी ऐसी बातें ये बहनें कह रही हैं कि सोचकर भी हैरानी हो रही है कि आश्रम में ये सब कुछ चल रहा था। आसाराम, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनका बेटा नारायण साईं को लेकर इन दोनों बहनों ने और भी कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। आइए सुनिए और देखिए। आसाराम के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही। फार्म हाउस भी 3 है, एक नारायण साईं का, बापूजी का और एक लालवाणी जो फॉरेनर्स है उनका। नारायण साईं के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत। तो बापूजी जैसे ही एकांत में आए तो सारी लड़कियों का पहले से सेटिंग हो जाता था। आसाराम की बेटी पर सबसे बड़ा खुलासा। और मेरे को कौन लेकर गया? उसकी बेटी भारती कई बार लड़कियों को लेकर जाती है। आश्रम में कैसे जाती थी लड़कियां? आश्रम के बाद हमारी गौशाला है, गौशाला के बाहर जो रोड है वहाँ पर तुम लोग आ जाओ, मैं गाड़ी लेकर आ रही। वो और ध्रुव संचालक गाड़ी में बैठकर आते थे और हम 2-3 लड़कियां होती ऐसे लेकर जाते थे वहाँ से। और आश्रम में कैसे होता था टॉर्चर? बहुत उल्टा लटका कर मारना, मिर्ची लगाना। आसाराम कैसे लेता था रिमांड? रिमांड लेना मतलब आश्रम के अंदर ही भोयरा है, ऊपर है तो गोडाउन है, ऊपर गोडाउन में सारा माल आता है, ये वो सारा, और उसके अंदर भोयरा बना हुआ है, तो भोयरे के अंदर रिमांड होती थी। मतलब 2 बहनों की गवाही से होगा पापी फैमिली का पर्दाफाश। आसाराम एंड फैमिली के खिलाफ सूरत में केस दर्ज कराने वाली 2 सगी बहनों की गवाही पूरे परिवार के पाप का पर्दाफाश करेगी। लड़कों का मन तो होगा ही ऐसे, बापूजी देखे तो संचालक ने बापूजी। अब आपको आसाराम, नारायण साईं, बेटी भारती और बीवी लक्ष्मी का एक एक राज इन सगी बहनों की जुबानी सुनाएंगे। सबसे पहले सुनिए आसाराम के आश्रम में कैसे पहुंचती थी लड़कियां। आश्रम के बाद हमारी गौशाला है, गौशाला के बाहर जो रोड है वहाँ पर तुम लोग आ जाओ, मैं गाड़ी लेकर आ रही। वो और ध्रुव संचालक गाड़ी में बैठकर आते थे और हम 2-3 लड़कियां होती ऐसे लेकर जाते थे वहाँ से। और फिर रास्ते में कोई भी ऐसे कोई आश्रम का लड़का मिला, कोई संचालक मिला, सीट नीचे रखो, सीट नीचे रख कर ही बैठो, मतलब कोई दिखना नहीं चाहिए। उस ढंग से एकदम अंदर से पूरा लेकर जाते थे।
आसाराम की रंगरेलियां और बेटे नारायण साईं की रासलीला कैसे गुजरात के आश्रमों में परवान चढ़ती थी, इसकी गवाही दे रही हैं ये पीड़ित बहनें। क्या है साबरमती नदी? लड़कियों का आरोप है कि आसाराम और नारायण साईं आश्रम में अपने कुकर्मों को अंजाम नहीं देते थे, बल्कि आश्रम से 2-3 किलोमीटर दूर फार्म हाउस पर लड़कियां बुलाई जाती थी और इन लड़कियों को खुद आसाराम की बेटी भारती लेकर आती थी। मैं सब बता सकती हूँ आपको कि कितने कमरे हैं, कहाँ पर बाथरूम है, एक कमरे में कहाँ फिर और मेरे को कौन लेकर गया, उसकी बेटी भारती कई बार लड़कियों को लेकर जाती है। पीड़ित बहनों की गवाही पर यकीन करें तो आसाराम ने 3 अलग अलग फार्म हाउस बनवाए हैं, एक खुद के लिए, दूसरा अपने बेटे नारायण साईं के लिए और तीसरा विदेश में रहने वाले लाला वाणी नाम के एक शख्स के लिए। फार्म हाउस भी 3 है, एक नारायण साईं का, बापूजी का और एक लाल वाणी जो फॉरेनर्स है उनका। वो जब आते थे ना तो यूज करते थे, और जब नहीं आते थे तो बापूजी जैसे ही एकांत में आए तो सारी लड़कियों का पहले से सेटिंग हो जाता था। आसाराम एंड फैमिली के खिलाफ आरोप लगाने वाली बहनें बताती हैं कि लड़कियों को अनुष्ठान के नाम पर फार्म हाउस में बुलाया जाता था। तुम 11 लड़कियां हैं, बापूजी ने फोन पे बता दिया अनुष्ठान के लिए तुमको लालवाणी बंगले में जाना है। अच्छा। ऐसे और वो लड़कियां जाती थी अनुष्ठान के लिए। 7 दिन का अनुष्ठान बोलते थे। और एक बार तो माताजी ने, मतलब बापूजी की जो धर्म पत्नी है, माताजी बोलते हैं लक्ष्मी बाई उसका नाम, उसने मुझे फोन करके बोला हम लोग उस लड़कियों के लिए खाना लेकर जाते थे सुबह दोपहर शाम ऐसे। हाँ, बाइक पे वो स्कूटी होती है ना, ऐसे 2 लड़कियां। तो एक बार बोले तुम दोपहर का खाना लेकर आ रहे हो, तुझ कुछ क्रीम लेकर आना। क्रीम कौन सी? वो फेरम लवली मार्क्स चले जाते जो डार्क। तो फिर ऐसा तो कुछ पता नहीं था, थोड़ा सुन रखा था, वैसे अनुभव नहीं था मेरा, लेकिन फिर तो लेकर गए। बोले क्रीम लेकर आई, बोले वो कमरे में लेकर आओ जाओ। वो लड़की है ना, तो उसने पूरा मुंह खोल रखा, पूरा दाग इतना बदतर चेहरा ऐसे। 7 दिन का अनुष्ठान था ऐसे, मतलब पूरा इस ढंग से शोषण होता था। 7 दिन का अनुष्ठान और लड़कियों का बदरंग चेहरा। आखिर आसाराम एंड फैमिली ऐसा कौन सा अनुष्ठान करती कि जिसमें लड़कियों की ही जरूरत पड़ती, और 7 दिनों तक लड़कियों का किस कदर शोषण होता कि उनका चेहरा ही बदरंग हो जाता, इसकी तफ्तीश तो पुलिस करेगी। लेकिन इन बहनों की जुबानी सुनिए एक और खौफनाक गवाही, कैसे होता था आश्रम में टॉर्चर। नदी में बहुत उल्टा लटका कर मारना, मिर्ची लगाना, और ऐसे ही सूरत आश्रम का जो ट्रैक्टर चलाता था अमर भाई करके, और वो उसको 3-4 दिन तक खाना नहीं दिया और अति मारपीट, मर गया। फिर लटका के छोड़ दिया और बोले कि आत्महत्या कर ली उसने। आश्रम में चोरी की और सहन नहीं हुआ तो आत्महत्या करके मर गया सूरत आश्रम में अमर भाई। कब की घटना है ये मतलब मैं आश्रम में गई नहीं, उस हिसाब के, मतलब मैं 97-98 बोल रहा है कि मैं 16 साल बाद 2 बहनों ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। आसाराम एंड फैमिली के खिलाफ इन लड़कियों की एक और गवाही सुनी, कैसे आसाराम ने आश्रम में ही बना रखा था रिमांड रूम, और कैसे रिमांड रूम के डर से ही दोनों बहनें वहां से निकल नहीं पाई। रिमांड लेना मतलब आश्रम के अंदर ही भोयरा है, ऊपर है तो गोडाउन है, ऊपर गोडाउन में सारा माल आता है, ये वो सारा, और उसके अंदर भोयरा बना हुआ है, तो भोयरे के अंदर रिमांड होती थी। आसाराम के आश्रम में लड़कियों पर जुल्म, लड़कों को रिमांड रूम में मौत तक लटकाए रखना। आसाराम एंड फैमिली ने जुल्म की ऐसी दास्तान लिखी है कि सुनकर रोंगटे कांप उठे। इस जुल्मी परिवार के खिलाफ पहली बार मुंह खोलने वाली बहनों का तो यहाँ तक दावा है कि आश्रम में दिल्ली तक से लड़कियां बुलाई जाती थी। और वो लड़कियां आश्रम की नहीं, दिल्ली की है या फिर अहमदाबाद प्रॉपर की है, और अहमदाबाद प्रॉपर की तो कई लड़कियां ऐसे, आशिका नाम है ऐसे, मैं जानती हूँ पर्सनल उसको। जब भी बापूजी आते थे तो उसकी माँ खुद छोड़ने जाती थी वहाँ पर। श्रद्धा तो देखिए। आसाराम एंड फैमिली के खिलाफ इन लड़कियों की गवाही FIR दर्ज होने से 3 दिन पहले की है, जिसे इंदौर के अखबार के दफ्तर में गुप्त कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। प्रवीण दुबे, भोपाल, News 24।